आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज सुबह मेरा एक नया बंगाली दोस्त मेरे घर आया और बोला, आज हमारे घर भोजन है, आप सब आइएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बीवी को लेकर वहाँ ठीक 11:30 बजे पहुँच गया। वहाँ 4-5 बंगाली ढोलक तबला बजा रहे थे। दोपहर 2:30 बजे तक न जाने क्या गा रहे थे। साला कुछ पता नहीं चला। फिर वो बंगाली दोस्त खड़ा होकर बोला, आज का भोजन समाप्त हुआ, कल फिर भोजन है, टाइम से आ जाना। बीवी मुझे घूर के देख रही थी। साले के भजन के चक्कर में बीवी ने शाम का भी भोजन नहीं दिया। क्लिनिक के बाहर लिखा था, मोबाइल की भाषा में ही डॉक्टर से बात करें। पप्पू को जुलाब हो गए थे। वो क्लिनिक के अंदर गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या गड़बड़ है आपके मशीन में? पप्पू, सुबह से मिस कॉल जैसा हो रहा है, कॉल एक भी नहीं लग रहा है। इनकमिंग तो ठीक है सर, आउट गोइंग में प्रॉब्लम है। वाइब्रेटर तो ठीक है, लेकिन जो सेव नहीं है वो रिंगटोन बन रहा है। डॉक्टर ने कहा, आप कवरेज क्षेत्र के बाहर निकल चुके हैं। आपको मैं 3 सिम देता हूँ, सुबह शाम दोपहर लीजिएगा। जैसे ही आपके मिस कॉल चालू हो जाए वैसे ही मुझे एक कॉल कर दीजिएगा। धन्यवाद। शराबी, गरम क्या है वेटर? चाउमीन। शराबी, और गरम? वेटर, सूप। शराबी, और गरम? वेटर, उबलता पानी। शराबी, और गरम? वेटर, आग का गोला है साले। शराबी, लेकर आओ, बीड़ी जलानी है। पप्पू, डॉक्टर साहब मेरी काम वाली बाई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर, उसको आइसोलेशन में भेजना पड़ेगा। पप्पू, मैंने उसकी पप्पी ली थी। डॉक्टर, कोई बात नहीं, जवानी में गलती हो जाती है, अब तू भी आइसोलेशन में रहेगा। पप्पू, उसके बाद मैंने अपनी बीवी की भी पप्पी ली, अब? डॉक्टर, अबे आग लगे तेरी जवानी को हरामजादे, अब मुझे भी आइसोलेशन में होना पड़ेगा। एक लड़की को 1000 बार सुंदर कहिए और वह भरोसा नहीं करेगी। एक बार उसे मोटी बुलाइए, वह आपको कभी नहीं भूलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पैदल ही निकल लेते हैं ठेके की ओर जिनके पास कार नहीं होती। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था, वो तो रास्ते से गुजर रही थी। क्यूट बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के घर गया। बच्चा, आंटी जी एक कटोरी चीनी दे दो, मम्मी ने कहा है। आंटी हंसते हुए, हाँ देती हूँ, और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा, कहा है कि अगर बगल वाली चुड़ैल ना दे तो सामने वाली डाइन से ले आना। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। जिन, बोतल से आज़ाद होने के बाद क्या हुक्म है मेरे आका? मालिक,
कुछ ऐसा करो कि सारी बीवियां अपने पति की सब बातें मानने लगीं। जिन वापस बोतल में जाकर, चाचा ढक्कन थोड़ा टाइट कर देना। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। पत्नी अपने पति को बाती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख रसोई राशन 13,000, बिजली का बिल 2,500 रुपये, पानी का बिल 1,000 बिल, बच्चों की स्कूल फीस 12,000, ट्यूशन फीस 3,000, मकान EMI 17,500, मोबाइल खर्च 1,500 रुपये, मेडिसिन 1,500 रुपये, पेट्रोल बिल 2,000, अन्य खर्चा 6,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहियो, मुंह न खोलियो। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का कहाँ पहुँच गया होता। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी दही से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूँ। सास, बेटा ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू, ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकाला तो बहू ने पूछा, माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूँ। सास बेहोश। पति दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचा तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने खड़ी थी। पति, कितना काम करेगी तू, ला झाड़ू मेरे को दे दे, रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या। कुछ तो अपना ख्याल कर पगली। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। आप भी आजमा के देखना, जनहित में जारी। 20-25 साधु लोग हिमालय की ओर जा रहे थे। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप सब बाबा लोग कहाँ जा रहे हैं। बाबा, समाधि लेने। रिपोर्टर, क्यों। बाबा, जब से व्हाट्सएप आया है बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए हैं, अब संसार को हमारी ज़रूरत नहीं है। जय हो व्हाट्सएप बाबाओं की। पत्नी, सुनो जी सर्कस देखने चलते हैं। पति, नहीं मैं बिजी हूँ। पत्नी, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी ना बहुत जिद्दी हो, ठीक है चलते हैं। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और बैठ गए। शेर का शो चला गया पर बिना कपड़ों की लड़की नहीं आई। अब सर्कस का शो खत्म हो गया। पति, तुमने तो कहा था एक लड़की बिना कपड़ों के आएगी। पत्नी, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर कहा था, लड़की नहीं। कसम से फिर से पढ़ लो। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।